अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आपका कोच अख्तर कमाल ट्रेनर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने एक जुमला पढ़ा कि मोहब्बत बांटने वालों को नहीं, ढूंढने वालों को नहीं, बल्कि बांटने वालों को मिलती। मैंने बार बार इस पर गौर किया कि ये जुमला क्या है कि मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं, बांटने वालों को मिलती है। और इससे फिर ज़िंदगी की जो असरार और रमूज़ जो खुले, और उस सिलसिले में जो इंस्पायरिंग है वो मैंने आपको से बड़ी काम की और अहम बात करनी है। और मुझे कभी उम्मीद है कि आप जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तक वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऑटोमेटिकली आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, अभी पिछले दिनों मेरा एक यूनिवर्सिटी में एज ए चीफ गेस्ट मुझे मेरा वहाँ जाना हुआ, और शायद मैंने किसी वीडियो में ये बात बताई भी थी। और HR रिलेटेड बेसिकली जो पास आउट स्टूडेंट थे, तो सेशन के दौरान ही और वैसे जब उन्होंने मुझे लंच और उसके दौरान मेरी जब बात हुई माइंड साइंस के सिलसिले में कि व्हाट इज़ कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और उसको हाउ कैन वी डील विद दिस थिंग, मुझे बड़ा अफसोस ऐसा हुआ कि उनके मुंह हैरत से खुले थे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बात इसी तरह से की थी कि दिस इज़ जस्ट अ मशीन। जिस तरीके से मैं आप लोगों से मैं बात करता हूँ, तो थोड़ी सी मुझे तशवीश हुई कि यार हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और क्या चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए, और डिग्री के पीछे, GPA के पीछे, और प्रैक्टिकल लाइफ में जाके जो एकदम एक शौक होता है, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे वो हुआ और थोड़ा सा अफसोस भी हुआ। एनीवे, ये मेरा टॉपिक नहीं है। आज मैं थोड़ा सा आपकी एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए या वो आया हूँ, इसलिए आई डोंट वांट टू से एनीथिंग कि जो आपको डिप्रेस कर दिए और आपकी एनर्जी को लो लेके जाए। बेसिकली आई जस्ट वांट टू इंस्पायर यू, और मैं चाहता हूँ कि फुल ऑफ एनर्जीज जो है वो आपके अंदर से आ जाए, पैशन और ये सारी चीज़ें आए। तो मेरा कोई डिफरेंट उस पर मैं एंगल से मैं आप पे बात करूँ। दोस्तों, आप किसी भी कामयाब या सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी का मुताला करें, उसकी बुक पढ़ें, उसकी फिल्म देखें, या एक चीज़, दो तीन चीज़ें आपको कॉमन लगेंगी। एक सबसे पहली बात तो ये है कि जो अनडिसाइसिव लोग हैं, जो डिसीजन ज़िंदगी में नहीं ले सकते, वो कभी किसी जगह पे नहीं पहुंचते, नंबर एक। नंबर टू ये था कि जो लोग फेलियर से डरते हैं, मैंने एक तो फेलियर ऐसा होता है कि जो उनकी कभी पास्ट में हुआ और वो उसके बाद फिर खौफजदा हो गए हों और दैट पर्टिकुलर थिंग के यार ये लेंगे। एक ऐसे होते हैं कि जो फेलियर होते नहीं है, लेकिन उनकी सोच फेलियर सी होती है, और वो वक्त जो है रिवर्स गियर की तरह इस तरीके से चला जाता है। छोटी सी स्टोरी से एक बात ऐड करूँगा। जिस तरह से ग्रेट मोहम्मद अली किले का आपको पता है कि किस तरीके से उसका एक गुर्बत का दौर था, और किस तरह उसकी बचपन में साइकिल चोरी हो गई थी, फिर उसने बॉक्सिंग सीखी, फिर वियतनाम वार, और वियतनाम वार के बाद वर्ल्ड चैम्प, और उसके बाद उसने अपना समंदर में जो उसका जो गोल्ड मेडल था वो किया, ये सारा कुछ का। तो दोस्तों, एक दफ़ा एक अखबारी नुमाइंदे ने बड़ा एक हंस के उससे कहा, उस ज़माने में अंदाज़ा लगाइए 50s और 60s, उन्होंने कहा यार आप एक पंच के $50,000 लेते हो, क्या कमाल करते हो। अब एक पंच मारते हो और $50,000 में मकसद वो नॉकआउट हो जाता है। तो उसने बड़े संजीदगी से कहा कि इस एक पंच को 50,000 में बदलने के लिए मैंने अपनी उम्र के 21 साल दी। इसी तरीके से दोस्तों, वो जो दो पागल किस्म के भाई थे जो कबाड़ का काम करते थे, जो राइट ब्रादरान कहलाते हैं, कि 6 महीने काम किया और 6 महीने दूसरे शहरों में गए और वहाँ से पुर्जे इकट्ठे किए, और वो सोच उनकी ये थी कि हम उड़ना चाहते हैं परिंदों की तरह। लोग मजाक उड़ाते थे, सोशल बाइकआउट करते थे, ये पागल हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरीके से एरोडायनेमिक्स, और उन्होंने 8 मिनट जो है अपने जो है वो सारा किया। इसी तरीके से दोस्तों, सब लोगों का एक कंसिस्टेंसी, किसी को ओवरनाइट जो है आपकी सक्सेस नहीं मिलती। मुझे इसी तरीके से याद है कि पिकासो इज़ अ वर्ल्ड रिनोन आर्टिस्ट, और ही वाज अ जीनियस। पिकासो को किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में उसका आना हुआ, एंड वाइल ही वाज गोइंग इनटू बाज़ार, और वहाँ एक लेडी आती है, कहती है एक्सक्यूज़ मी, आप पिकासो? उसने कहा यस पिकासो। उसने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैंने जो है मैंने आपका ये तस्वीर देखी है, वो देखी है, और यू आर जस्ट अमेजिंग, और ये वो।
आप प्लीज़ गिव मी सम गिफ्ट और सम ऑटोग्राफ। तो पिकासो ने कहा कि अभी आई डोंट हैव एनी पेंसिल एंड पेपर, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। सामने ही एक स्टेशनरी की शॉप थी, तो पिकासो ने कहा अच्छा आप मुझसे इतना मेरी फ़ैन है, इतना मुतासिर है, तो उसने एक वहीं से एक पेपर लिया और एक स्केच बना के उसने कहा कि रिमेंबर दिस इज़ $1 मिलियन पेंटिंग, और वो लेडी को वो दे दिया। तो लेडी शी वॉज वेरी शॉक्ड कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल इन ए मिनट और टू, और ये जो है इसने स्केच किया और ये $1 मिलियन की पिक्चर किस तरीके से हो सकती है। और दोस्तों वही हुआ कि जब वो पता करती है तो पता चलता है कि हाँ यार ये $1 मिलियन की तस्वीर है। वो बड़ा ढूंढते ढांढते, क्योंकि बातों में पता चल जाता है कि फ़लाँ जगह उनकी नुमाइश है और वहाँ जाना है। वो औरत वहाँ पहुँच जाती है, लेडी, और पिकासो का वहाँ जैसे इस्तकबाल, कैमरा, लाइट्स और लोग और जर्नलिस्ट और आगे पीछे मीडिया सारा कुछ है। तो वो भी जाके कहती है एक्सक्यूज़ मी, मुझे पहचाना? तो पिकासो थोड़ा सा अपनी मेमोरी रिकॉल करते हैं, कहते हैं नो मैंने आपको रिकग्नाइज़ नहीं किया। उसने कहा मैं वही लेडी। कहना अच्छा अच्छा अच्छा। कहती है कि मुझे एक सवाल का जवाब दें कि आपने जो है एक तस्वीर इस तरह से स्केच की और ये किया वो किया और $1 मिलियन की थी, तो मैं आई वांट टू लर्न दिस आर्ट, और आप मुझे सिखा दें और मैं भी $1 मिलियन की इस तरीके से। तो दोस्तों पिकासो ने भी मोहम्मद अली किले की तरह बड़ा संजीदगी से जवाब दिया कि मैंने इस एक तस्वीर को बनाने के लिए अपनी उम्र के 30 साल दिए, तो क्या तुम इस तरीके का वो दोगी? दोस्तों मेरी बात यहीं से शुरू होती है कि जो हम नौजवानों में या जिस तरीके से मैं स्टूडेंट में या इन सारे उसमें देखता हूँ कि ये लोग बड़ा शॉर्टकट एक लाइफ को करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल Gen X एंड Gen Y, और इनका ये था कि बस अभी 5 फिगर सैलरी मिल जाए, यूँ हो जाए, रिवॉल्विंग चेयर मिल जाए और ब्रांडेड गाड़ी मिल जाए और इतने में ये हो जाए, और हमने MBA किया है, हमने ये किया है, वो किया फलाना। दे वांट शॉर्टकट। तो शॉर्टकट दोस्तों ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। मेरा एस्पायरिंग का आपको मकसद ये था कि कंसिस्टेंसी ज़िंदगी में सारी कुछ चीज़ें होती हैं। अपने पैशन प्रोफेशन का जिस तरीके से मैंने कहा है कि अपने यहाँ की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, ये इसको मैसेज देता है। भी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। उसके बाद अपना डिसीजन लें। अभी रिसेंटली कल ही का एक वाक़या था इसी तरीके से, जो सीक्वेंस में कहता रहता हूँ, इट्स बाय गॉड रियल स्टोरी। वन ऑफ माय फ्रेंड, वो अच्छा उनका बिजनेस और सारा कुछ है, तो उसके बेटे का कुछ साइकोलॉजिकल या इस तरह का मसला था। तो आई वेंट टू, मैं वहाँ गया अपने जहाँ मुझे जाना था उसको। फिर मैंने उसको बेटे को उसको बुला के बोला भाई क्या बात है, तुम्हारा वालिद तुमसे बड़ा नाराज़ है। उसने जो लंबी बात है लेकिन उसने कट शॉर्ट मुझे ये कहा, कहता है कि अंकल मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो है ये मैंने अपने वालिद के कहने पे किया, सारा कुछ किया, मुझे जॉब या इस तरीके से जो कुछ है मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैंने कहा बेटा तेरे अंदर की आवाज़ क्या है, तू क्या कहना चाहता है? कहता सर मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ इस तरीके से, और मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे वालिद मुझे इस तरह जो भी तेरी बात थी। तो उसके वालिद को जो मैंने कहा एक तो पब्लिकली इसको जलील मत करो कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया। मैंने कहा दीज आर द वेरी डेंजरस एंड पॉइजनस वर्ड। दूसरा मैंने कहा मैं आपको बड़ा एक बरादराना मशवरा देता हूँ कि इसकी ज़रा सुन लें इसकी बात, और जो ये करना चाहता है इसको मौका दें और ये करने दें इसको, इंशाल्लाह ये होगा। कहता है कि अख्तर भाई बस अब आपने जो कह दिया तो इंशाल्लाह। मैंने कहा नहीं मेरे कहने पे नहीं, थोड़ा इतना सारा तुमने वो किया, इसकी ज़रा सा इसकी बात को सुनने की कोशिश करो और जो ये कह रहा है इसको दो। और उसको मैंने कहा कि बेटा अब तुम दूसरे शहर में जा रहे हो और बिज़नेस का और इस तरीके से बकौल तुम्हारे के वहाँ तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कज़न है, सब कुछ है। मैंने कहा इन केस ऑफ प्रॉब्लम एंड इन केस ऑफ उसमें वो अपने वालिद को वो मत करना, इसको एज ए चैलेंज अपने एक आग लगा दो उसमें कि मैंने ये चीज़ करनी है। और बेटा कंसिस्टेंसी अपने अंदर पैदा करो और फिक्र माइंडेड ये छोड़ दो कि मैं ये कर लूँगा तो मैं ये कर लूँगा मैं ये। कहते हैं नहीं अंकल मैंने बड़ा वो किया है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपकी वीडियो को इतना फॉलो नहीं करता था, और यूनिक स्ट्रेंथ वाली जो आपकी वीडियो थी उसने मुझे काफ़ी कुछ चेंज किया और मैंने ये किया और इस तरीके से मैं वो फॉलो कर रहा हूँ इस तरह से। बहरहाल ये है कि आफ्टर ईद और रमज़ान जो है इज़ गोइंग ओवर देयर। तो दोस्तों ये जो बात है ये इस तरीके से है कि हमें एज ए माँ बाप, हमें एज ए एल्डर, हमें एज ए टीचर, हमें एज ए उस्ताद जो है इस तरीके से किताबों की जो विजडम है उससे ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी जो है ना, मेरे ख्याल से तो इंसान की सबसे बड़ी ज़िंदगी सबसे बड़ी किताब होता है। एवरीबडी इज़ ए स्टोरी। आप किसी से कोई बात करें वो जो है ये सारा कुछ सिलसिला वो आपको बताता रहेगा। और यूनिक स्ट्रेंथ, और उस पर मैं बहुत आगे भी काफ़ी मैंने कुछ बोला है, बताया है। इंस्पायरिंग के लिए जो लाइफ की इंस्पायरिंग है वो यही है कि आज से आप अपने आप को जो है चेंज करें। और चेंज का सबसे पहला तरीका, और ये तमाम चीज़ें मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ अपनी तमाम वीडियो में,
लेकिन ये जो मेरा पार्ट होता है, ये मैंने जिस तरह से कहा कि आई फर्मली बिलीव इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन कि व्हेन नोबडी इज लुकिंग यू, व्हेन नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ यू एंड यू आर फुली चार्ज एंड यू आर डूइंग बिजनेस ऑनेस्टली, रिलीजियसली. तो दोस्तों ये वही होती है कि इसके लिए एक पैरेलल जो है हमें प्रोग्राम अपने सबकॉन्शियस माइंड में देना होता है. और मैं वैसे ही अगर मोहम्मद अली किले की बात या जो इसके अलावा जितने भी सक्सेसफुल लोग हों, आपने उसकी एक पिक्चर, एक इमेज में जिस तरह से बताता चला आ रहा हूँ, अपने माइंड में एक बनानी है. रात सोते हुए भी या चलते फिरते में भी, या डूज और डाउन के आप एक छोटी सी डायरी में ये कर लेंगे, मुझे ये चीज़ नहीं करना, मुझे ये चीज़ करना है, और उस पर आप स्टिक रहे. और जो भी आपका ख्वाब है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, आपको याद है मैंने एक वीडियो में बताया था अमेरिका जैसे कंट्री में का कहा कि भाई आप कितने गोल हैं, क्या गोल हैं, आपका क्या गोल है लाइफ में. तो जस्ट 3% लोगों ने जो है ये कहा था कि भाई हमारा ये गोल है, और 97% का गोल नहीं है. तो हम थर्ड वर्ल्ड या फोर्थ वर्ल्ड, फिफ्थ वर्ल्ड हमारा जो हाल है. आप इस चीज़ को एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, सबसे जो आसान तरीका जो मैं बताता हूँ कि जो मीडियम टर्म है वो 1 ईयर, लॉन्ग टर्म 3 ईयर, तो जो शॉर्ट टर्म है आपको मंथली या वीकली या क्वार्टरली बेसिस पे अपने आप को जायज़ा लेना है, अपनी प्लानिंग को बनाना है कि मैं यहाँ हूँ, मैंने यहाँ पहुँचना है, और इंशाल्लाह वो चीज़ें आपकी होंगी. लेकिन वट एवर यू वांट टू डू, you should have a clear picture of a visualization of everything you kept in mind in your कि जो भी आपका है गोल है, टारगेट है, या जो भी अचीवमेंट है, उसकी पैरेलल पिक्चर अगर आपके उसमें होगी, उस पिक्चर को याद करके, फील करके अगर आप अपनी खुशी महसूस करोगे, तो मैं नहीं समझता इंशाल्लाह कि कोई चीज़ें जो ये यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ ना हों. तो यही आज मुझे कहना था कि नेवर बिलीव इन शॉर्टकट. और जो आपकी बॉडी, जो आपका माइंड, जो आपका सोल, जो आपकी साइकोलॉजी, जो आप अंदर से हैं, वो खुद अपने आप को पढ़ के समझने की कोशिश करें. हमारे यहाँ का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं होता, दूसरों की लाइफ में घुसते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसकी क्या गाड़ी, उसने क्या किया, उसका बच्चा वो कर रहा है. इवन माँ बाप के अंदर भी यही, अच्छा तुम्हारा क्या ग्रेड आया, ये आया, फलां का क्या आया, उसका क्या आया, अच्छा उसका क्या हुआ, वो भाई तुम्हारा उस चीज़ से क्या लेना देना. तो ये चीज़ आज से अपने आप में वो करें, अपने ऊपर काम करें. अपने ऊपर काम करने का यही कि फॉरगेट अबाउट ऑल द थिंग, कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपसे क्या वो कर रहे हैं. आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें. दुनिया की सबसे बड़ी जंग, दुनिया की सबसे बड़ा चैलेंज, दुनिया का सबसे बड़ा जो एक जैसे कहना चाहिए एक चैलेंज कह लो, या एक जो टारगेट है, वो यही है कि अपने आप को ढूंढें, अपने आप को तलाश करें, अपने अंदर खोज मारें, देखें आप क्या हैं. उसके बाद इंस्पायरिंग जो चीज़ें खुद ब खुद आपके अंदर समअप होती रहेंगी. और मेक इट क्लियर पिक्चर ऑफ योर माइंड व्हाट यू वांट, एंड दिस थिंग आई लिविंग अपॉन यू. और आज एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों को छोड़ कर जा रहा हूँ. अगर आप मुझे इसका जवाब कमेंट्स में दें हमारे यूट्यूब में, तो बहुत होगा कि अगर आपसे कोई कहे कि एक परमानेंटली एक चीज़ आपको चाहिए कि जिसको कभी ज़वाल ना हो, एक परमानेंट चीज़ जो आपके पास रहे, वो क्या चीज़ है, उसका आप नाम जो आपकी समझ में आए वो आप मुझे कमेंट्स में दें, फिर उस पर इंशाल्लाह बात होगी. और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, तो उससे ऑटोमेटिकली आपको मेरी वीडियो मिलेगी. अपना ख्याल रखिएगा, अपने अतराफ़ के लोगों का. गॉड ब्लेस यू.